सुहानी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले प्रीतम से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। प्रीतम क्लर्क की नौकरी करता था। महीने के 20 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन सुहानी की हर दिन की नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उनकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सुहानी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी प्रीतम ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है सुहानी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। जिसकी किस्मत ही सो गई हो, वो जागकर क्या करे। प्रीतम बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। सुहानी, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? प्रीतम समझ गया कि सुहानी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी, वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। प्रीतम, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। सुहानी, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद सितारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की हार के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। प्रीतम, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। सुहानी, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो, क्या चाहिए? जाइए, आप अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। प्रीतम क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर सुहानी के लिए हार ले आया, लेकिन सुहानी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच सुहानी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा वेद और वेदिका रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से वेद और वेदिका उतरे, तो सुहानी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, सुहानी, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल हैं दोनों, काफ़ी अमीर लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। सुहानी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर वेद से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। वेद ने दरवाज़ा खोला। सामने से वेद को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। सुहानी, जी वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। वेद जी, अभी देता हूँ। वेद बोला, वेदिका जरा कटोरी में चीनी ले आना। वेदिका चीनी लेकर आ गई। वेद ने उसे सुहानी को देते हुए कहा। इस बीच सुहानी की नज़र वेद के घर पर थी। काफ़ी महंगी चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब वेदिका ने सुहानी को चीनी की कटोरी दी, तो उसकी नज़र वेदिका के गले में पहने हार पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। वेदिका और वेद दोनों ने सुहानी को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन आऊँगी। सुहानी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई, तो प्रीतम की नज़र उस पर गई। प्रीतम, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों लाई? सुहानी, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे सुहानी वेद और वेदिका से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी वेदिका किसी काम से बाहर गई होती, तो वो वेदिका की गैर हाजिरी में भी वेद के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। वेद, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ले लेंगी। सुहानी, अरे ऐसा मत कहिए वेद, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो बस आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। वेद, ये आप क्या कह रही हैं? सुहानी बोली, आप तो सीरियस ही हो गए। बस आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो वेद को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि वेद बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन वेद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो सुहानी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, सुहानी वेद और वेदिका से मिलने के लिए घर आई। वेदिका बोली, आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। सुहानी, मेरी बात? वेदिका, अरे ये वेद तो हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं। सुहानी,
अच्छा, क्या कहते हैं वेदिका? यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। वेदिका के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर सुहानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर ही लग जाएगा। इस बीच वेदिका के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए वेदिका को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। वेद को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया। इधर सुहानी को जब पता लगा कि वेदिका 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। सुहानी सोचने लगी, यही सही मौका है वेद को फंसाने का। प्रीतम भी बाहर है और वेदिका भी अपने मायके गई हुई है। वेदिका को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे सुहानी ने वेद का दरवाज़ा खटखटाया। वेद ने जरा देर से दरवाज़ा खोला। सुहानी ने कहा, क्या बात है वेद, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। वेद बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुहानी, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। वेद, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। सुहानी बोली, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। सुहानी भले ही अपने घर में ही कम खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया, बल्कि वेद को खिलाया भी। अब तो सुहानी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। वेद को सुहानी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन वेद ने कहा, सुहानी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, सुहानी सुबह सुबह वेद के घर आ गई। वेद को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। सुहानी, अरे वेद, वो क्या है ना कि आज मेरा सोवर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। वेद ने हामी भर दी। इधर सुहानी तो किसी और फिराक में थी। उसने वेद के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद ज़ोर से चिल्लाई। वेद डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर सुहानी अचानक से उससे लिपट गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। सुहानी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो वेद को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक वेद को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसीलिए उसने उसे झटके से हटाया। सुहानी, ओह सॉरी वेद, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2-2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। वेद अब भी सुहानी से अपने नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर सुहानी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। वेद के साथ अपनी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें वेद को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग सन रह गया। तभी सुहानी वहाँ आ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सुहानी, वेद ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपये उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। वेद देखो, मैं एक सीधी साधी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। वेद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपये सुहानी को दे दिए। हालांकि उसे सुहानी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन सुहानी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपये मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपये भी उसे दे दिए। लेकिन जब
वेदिका के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो सुहानी ने फिर से उसे 2 लाख रुपये मांगे। इस बार वेद को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, हालांकि गलती उससे भी हुई थी। वेद ने बहुत सोचा और उसने वेदिका से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। वेदिका उसी समय अपने मायके से वेद के पास लौट आई। उस दिन सुहानी जब शाम को 2 लाख रुपये लेने आई तो उसने वेदिका को देखा। वेदिका को देखकर उसका चेहरा उतर गया। सुहानी, अरे तुम कब आई? वेदिका वेदिका, अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद वेदिका ने वेद और सुहानी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही सुहानी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन वेदिका अड़ी रही। आखिरकार सुहानी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वेदिका, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे प्रीतम भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म होता ही नहीं है। सुहानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वेद और वेदिका ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने के लिए चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।